आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है जब जीवन का एकमात्र सहारा अचानक छिन जाए और पीछे रह जाए एक माँ और दो मासूम बच्चे, तब उस परिवार का हर दिन कैसे गुजरता होगा। राजस्थान के पाली जिले के रूपावास गांव की पुष्पा देवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक अचानक हार्ट अटैक ने उनके पति को उनसे छीन लिया। अब परिवार में बस वही हैं, उनके दो छोटे बच्चे और जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी। घर में कमाने वाला कोई नहीं है और रोजी रोटी का खर्च फिलहाल उनके भाई के भरोसे है। इन्हीं संघर्षों के बीच संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। इस परिवार को पहले भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार राहत सामग्री दी जा चुकी है, जिससे इन्हें बड़ा सहारा मिला और जीवन की परेशानियां कम हुई। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस परिवार तक पहुंचाई गई दूसरी किस्त की राहत सामग्री, जिसने इनके घर में एक बार फिर राहत, सुकून और नई उम्मीद की रोशनी जगाई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज राजस्थान में। अभी हम मौजूद है राजस्थान के पाली जिले की तहसील रूपावास में, और जो गांव है वो भी रूपावास है। हम यहाँ पर आए थे, हमें जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देने आए थे। तो चलिए अब चलते हैं उस परिवार के पास और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की गाड़ी के पास, और देखते हैं क्या कुछ प्रकार की सामग्री उस जरूरतमंद परिवार को उपलब्ध करवाई जा रही है। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हाथों में राशन सामग्री लेते हुए, और अभी जरूरतमंद परिवार को ये राशन देने जा रहे हैं। दर्शकों, आइए आपको अब उस परिवार की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराते हैं। ये गेट है और नीचे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फर्श नहीं करा रखा, मिट्टी का जो फर्श है वो बना हुआ है। जो चूल्हा है वो खुले में है और यहाँ पे लकड़ी रखी है। वैसे ही थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो देखेंगे जो मकान है वो पक्की हालत में है, पक्का बना हुआ है। और आप ऊपर देखेंगे तो प्लास्टर नहीं हो रहा, पंखा लगा हुआ है। और वहीं आप अगर नीचे देखेंगे फर्श तो बिल्कुल झरझर हालत में ये फर्श है। जो संदूक है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे भी इनका जो सामान है थोड़ा बहुत वो रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे इनकी जो भी संदूक हैं, जो भी पेटियां हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे कूलर है लेकिन खराब स्थिति में है, ये चालू स्थिति में नहीं है। जानकारी मिली है कि ये मकान है वो इनका खुद का नहीं है। इनकी पति की मृत्यु के बाद इनकी जो जेठ जी हैं उन्होंने चाची जी को ये मकान रहने के लिए दे दिया है। और जो मकान है उसका वो किराया नहीं लेते हैं, केवल जो लाइट का बिल है वो ये भरती हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये पहला कमरा है, और स्थिति आप देख सकते हैं। जो भी इनका सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे इनका जो सामान है वो रखा हुआ है। पीछे की साइड एक खिड़की है। ऊपर देखेंगे तो जो छत है उसको प्लास्टर नहीं हो रखा, पंखे की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, लेकिन बिजली की जो फिटिंग है वो यहाँ पे नहीं है। इनके देखेंगे टेम्परेरी जो फिटिंग है वो हो रखी है। जो गेट है वो ये पक्का गेट है, और जो स्थिति है इस कमरे की ठीक है, पक्का पूरा कमरा बना हुआ है और पंखा भी लगा हुआ है, बस छत पे प्लास्टर नहीं हो रहा। वहीं आप देखेंगे ये दूसरा कमरा है, और इसमें भी जो गेट है वो आप देखेंगे गेट लगा हुआ है लकड़ी का अच्छे से। और यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो आटा पीसने की जो मशीन है वो यहाँ पे रखी हुई है। और देखेंगे कि यहाँ पे भी फिटिंग की कोई व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिल रही। और यहाँ पे इनका जो भी जरूरत का सामान है वो यहाँ पे रखा है। फिलहाल इस कमरे की स्थिति भी ठीक है, पक्की स्थिति में ये कमरा है। और आप देखेंगे यहाँ इनकी जो गैस की टंकी है वो है, जो सिलेंडर है वो, और यहाँ पे इनके पास गैस है। जो भी इनके खाने का सामान वो यहाँ पे लगा हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो इनके कुछ और बर्तन हैं जो डेली उपयोग में ये लेते हैं वो यहाँ पे हैं। और ऊपर भी इन्होंने जो सामान है
अपना रखा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे तो एक पंखा इसमें भी लगा है। यहाँ पे इनका ड्रम सारा सामान, यहाँ पे इनके पास 2 चारपाई हैं और यहाँ पे एक पंखा जो हमें देखने को मिल रहा है वो है, साथ ही गैस सिलेंडर ये भी है। यहाँ पे जो इनका जो अनाज है वो रखा हुआ है। इस कमरे के फर्श को देखेंगे तो इसकी स्थिति भी ठीक लग रही है, पक्की स्थिति में ये है। अब आपको इनके जो स्नान घर और बाथरूम की जो व्यवस्था है वो दिखाते हैं। यहाँ के जो घर है उसके पीछे आप जाएंगे तो देखेंगे कि काफी दूर जाकर इनके लिए जो बाथरूम की व्यवस्था है वो इन लोगों ने किस प्रकार की कर रखी है वो हम अभी आपको दिखाते हैं। इन्होंने ये बाड़ लगा रखी है पत्थरों की और आप देख सकते हैं किस प्रकार की इनकी जो व्यवस्था है नहाने की, स्नान घर की, और शौचालय इनके घर नहीं है। दर्शकों, अब आपको लेकर चलते हैं उस परिवार के पास जिनको संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद है वो की है। हमारे साथ अभी जो परिवार की मुखिया हैं और उनके बच्चे हैं वो जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार चाची जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पुष्पा। चाची जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कल 3 जने सब आप और आपके बच्चे बच्चे और आपके पति? मंगलारो वो कहाँ है? हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया उनको। कितना टाइम हो गया? ये वे गया 3-4 महीने गया। तो चाची जी, आपका कैसे गुजारा चलता है? जेठ घर में रहे, वो घर नहीं। आपके पास घर नहीं, जेठ जी के घर में रहते हैं। जेठ के यहाँ। आपका खाना पीने का कैसे इंतजाम होता है, कैसे गुजारा चल रहा है? भाई गुजारता है। आपके भाई गुजारा चला रहे हैं। घर से भाई चला है। फिलहाल चाची जी कह रहे हैं कि इनके जो भाई हैं वो इनका गुजारा चला रहे हैं, इनके और उनके बच्चे का। चाची जी, जो मकान है वो आपके जेठ जी का है, आपका नहीं है? नहीं, 3 साल हुआ बट घर पड़ गयो, उसमें हटे जेठ जी पाली रहे। जेठ जी पाली रहते हैं। पैसे लेते, किराया लेते रहने का? हाँ, किराया और लाइट बिल भरो। लाइट का बिल लेते, किराया नहीं लेते? हाँ, लाइट और बिल भरो। कितना बिल आ जाता है आपके लाइट का? आवे कभी 1200 पर आवे, 2000 पर आवे, यहाँ आवे। बिजली बिल कोई बाकी है आपका? ना, बाकी नहीं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? बस स्कूल जाए। नमस्कार बेटा। मेरा नाम कविता है। कौन सी क्लास में? 8वीं। स्कूल जाते हो? हाँ। तो आपको आपकी पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है? मेरे को है ना बुक्स, और कौन से स्कूल में जाते हो? श्री मरुधर केसरी में। सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट में जाते हो और आपके पास किताबें नहीं है, बाकी सब सामान है आपके पास? किताबें ला ली। आपका क्या नाम है बेटा? नलपत। आप जाते हो स्कूल? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। आपको कोई जरूरत है जिससे आपकी पढ़ाई में समस्या आ रही हो? किसी सामान की जरूरत नहीं है। चाची जी, आज से पहले आपने ऐसे कोई संत देखे हैं जो घर घर जाकर ये पूछते हैं कि आपको किस सामान की जरूरत है, किस सामान आपको चाहिए, क्या राशन चाहिए? कोई भी नहीं दे। कि कोई भी नहीं पूछता? कोई भी नहीं पूछे। बहुत किधर धन्यवाद। जमीन है कोई आपके पास? तो मतलब 2-1 बिंगा वही आपके नाम पे उसकी रजिस्ट्री? वो घर वाला रहे। आपके घर वाले के नाम पे? हाँ, हर नाम में। चाची जी, आपकी जमीन के ऊपर या आप पर कोई लोन या कर्जा बकाया है? नहीं आया, कोई भी नहीं। किसी सरकारी योजना का लाभ आपको या आपके बच्चों को मिल रहा है? नहीं, कोई भी नहीं भाई। पेंशन वगैरह नहीं मिलती? कोई भी नहीं। आपका फिर कैसे कोई काम करने वाला है या फिर? कोई भी नहीं, कोई भी कमाने वाला नहीं है। मजदूरी करते हो क्या आप? ना, मजदूरी तो मैं इसलिए गई थी, मैं बाहर निकल जी, बाहर गई मिलने। कैसे फिर खर्चा कैसे गुजारा चल रहा है? मैं गुजारा तो किया भी है, घर लाए तो कोई भैंस लाता है तो गुजर। कोई पशु है आपके पास? कोई भी नहीं। कोई पशु कोई नहीं? कोई भी नहीं। जैसे कि अभी चाची जी ने हमें बताया कि इनके जो गुजारा है फिलहाल इनके भाई चला रहे हैं। इनका जो मकान है वो भी इनका खुद का नहीं है, ये अपने जेठ जी के मकान में फिलहाल रहते हैं और इनके बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या राशन सामग्री है जो इस जरूरतमंद परिवार को ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उपलब्ध करवा रहे हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सोनदास पाली, राजस्थान से। सर, क्या क्या राशन सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस जरूरतमंद परिवार के लिए भेजी गई?
संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 1 लीटर तेल, अचार का पैकेट, 1 डब्बा दूध का पाउडर, काले चने का पैकेट, चना दाल के पैकेट, पीली मूंग की दाल का पैकेट, हरी मूंग की दाल का पैकेट, 3 तरह की दाल और काले चने। इसके अलावा नहाने के लिए साबुन, 2 कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन, सरफ, चाय की पत्ती, टाटा का 1 किलो का नमक, लाल मिर्च का पैकेट, धनिया का पैकेट, हल्दी का पैकेट, जीरा का पैकेट और बेसन का पैकेट। ये सभी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दी जा रही है। इसके अलावा जो परिवार में बहन पुष्पा देवी हैं और जो 2 बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने दोनों बच्चों के लिए ये जो ड्रेस दे रखी है, ये बच्ची कविता के लिए है। ये जो 2 ड्रेस है वो जो बच्चा है दलपत जो 5वीं क्लास में पढ़ता है उनके लिए है। ये जो बहन पुष्पा देवी है उनके लिए ये 2 ड्रेस घर के लिए। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कविता हैं, उनके लिए कॉपी किताब, पेन, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, रबड़ ये दे रखे हैं। दलपत जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है उनके लिए भी कॉपी किताब दे रखी है और उन दोनों बच्चों के लिए जूते, 1-1 जोड़ी जूते और उसके साथ में मोजे भी दिए गए। संत रामपाल जी महाराज राशन के साथ साथ में शिक्षा के लिए भी उनको सारी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भी शिक्षा बहुत अनिवार्य है। बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में उस स्कूल के संचालक के द्वारा इनकी फीस माफ की जा चुकी है कि जब तक बच्चे पढ़ेंगे उनको पढ़ाएंगे, लेकिन फीस के अलावा भी उनको कपड़ों की, बुकों की, किताबों की, कॉपियों की और जूते की आवश्यकता थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने उन आवश्यकता को भी पूरा किया है ताकि वो बच्चे आराम से पढ़ सके और किसी तरह का कोई अभाव नहीं हो और शिक्षा में कोई रुकावट नहीं बने। नमस्कार सर। नमस्कार, सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश है। सर हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ऐसे परिवारों को कैसे सर्वे किया जाता है जो जरूरतमंद हो। हमारे परम संत गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम निकाली है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जरूरतमंद परिवार को ढूंढा जा रहा है। इसके लिए आश्रम की तरफ से एक टीम गठित की है जो गांव-गांव में जाकर सरपंच से, उस सरपंच से और गांव के मौजूद व्यक्तियों से मिलती है और गांव में सर्वे करके पता करती है कि उनके गांव में जरूरतमंद कोई है, असहाय व्यक्ति है, तो ऐसे पता करके एक लिस्ट तैयार की जाती है और वो लिस्ट हमारे गुरुजी के पास भेजी जाती है। तब हम ये राशन सामग्री सबको देते हैं। मतलब आपकी टीम के द्वारा पहले सर्वे किया जाता है और फिर उस जरूरतमंद परिवार को ढूंढा जाता है। हाँ, पहले सर्वे किया जाता है और फिर उनको दिए जाते हैं। सर एक और सवाल हमारे मन में है कि ये जो राशन है वो सीमित समय के लिए है। अगर ये राशन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद ये परिवार क्या करेगा? जी, ऐसा नहीं है कि ये राशन खत्म होने के बाद इनको व्यवस्था नहीं की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले रखा है और आज से जब तक बच्चे सक्षम नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते या उनका आमदनी कोई जरिया नहीं हो जाता है, तब तक उनको जब भी जरूरत होगी उनको राशन की व्यवस्था की जाएगी। राशन की व्यवस्था कैसे की जाएगी? मतलब किस तरीके से ये लोग आपसे संपर्क करेंगे? संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको एक कार्ड दिया जाएगा जिस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। जब इनकी राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो 2 से 3 दिन पहले ये हमको फ़ोन करेंगे कि भाई हमारी राशन सामग्री खत्म हो गई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। ये संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम कार्ड है। अगर आपकी राशन सामग्री खत्म हो जाती है तो इन नंबरों पे आप फ़ोन करना 2 से 3 दिन पहले, फिर जैसे ही आप फ़ोन करोगे 2 दिन के अंदर अंदर आपके यहाँ पर राशन सामग्री पहुंच जाएगी। दर्शकों, जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमें बताया कि इनको ये कार्ड दिया गया है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में है। ये कार्ड जो है इस पे नंबर लिखे हुए हैं। जब इनका राशन समाप्त हो जाएगा तो उससे 2 दिन पहले इनका जो परिवार है, लाभार्थी परिवार, वो फोन करेगा
और जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं इस परिवार के लिए दोबारा से राशन सामग्री पहुंचा देंगे। नमस्कार चाची जी। नमस्कार। चाची जी, आपको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा राशन के अलावा और क्या क्या मिला है? सब लाया है, खाना पीना खर्चो सब लाया है, राशन सारा सामान लाया, जूता लाया, टोपियां लाई, हमारे वास्ते भी 2 जोड़ी कपड़ा लाया। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चाची जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो राशन तो लाए ही, संत रामपाल जी महाराज ने राशन तो भेजा ही, साथ में उनके लिए और उनके बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े, जूते और किताब, कॉपियां, सब कुछ। तो आइए बच्चों से बात करते हैं। बेटा, अभी आपको जो किताबों की जरूरत थी, कॉपियों की जरूरत थी, जूतों की जरूरत थी, कपड़े भी मिल चुके हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? अच्छा, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करोगे आप? आप बेटा, आपको जो जरूरत का सामान था वो सारा मिल चुका है, अब अच्छे से पढ़ाई करोगे आप? हाँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद। चाची जी, आपको जो राशन सामग्री मिली है, जो सामान आपको मिला है, तो क्या आपको इससे आपके जीवन में कुछ सहारा मिलेगा? चारों लागी यारो लागी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत धन्यवाद। रामपाल जी महाराज बहुत धन्यवाद है, हमारे वास्ते सब है, कपड़ा वगैरह है, सामान वगैरह भेजे, बहुत धन्यवाद है। कोई साथ देवने नहीं, भगवान आई गया, बहुत दुखी हुए था, हमें मन टेंशन करनी। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि चाची जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने उनके घर सारे राशन का जो सामान था वो भेजा, बच्चों के लिए किताब, कॉपी, जो कॉपियां हैं और ड्रेस है, जूते हैं, सब कुछ भेजा। तो वो कहना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके घर तो जैसे भगवान आ गए हैं और भगवान ने ही सारा सामान इनके परिवार के लिए भेज दिया है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। नमस्कार सर, हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार के लिए और कौन कौन सी मुहिमें हैं? संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम समाज सुधार के लिए किए जा रहे हैं। हमारी जो बहन बेटियां हैं जिनको दहेज के कारण जलाया जाता है, दहेज के कारण प्रताड़ित किया जाता है, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं। रक्तदान का आयोजन भी, रक्त शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा अभी जो है बाढ़ पीड़ित पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाढ़ ज़्यादा आ रही है, विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के अंदर आ रही है। उस हरियाणा के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां संत रामपाल जी महाराज ने जो है बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं की। पंजाब में काफ़ी बाढ़ आ चुकी है। के घर के चारों साइड पानी, आप देख सकते हो कि किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। तो जो भी वहाँ पे जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए ये राहत सामग्री हम वहाँ पे वितरित करेंगे। वो भी लेके आए हैं, देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं यहाँ आए हुए हैं। उस बाढ़ पीड़ित सहायता के लिए जो है वहाँ के गांव के सरपंच या कोई भी जो जानकार आदमी है वो हमारे गुरुजी को एक चिट्ठी लिख के देते हैं, एक प्रार्थना पत्र लिख के देते हैं कि हमें इतने जो है फुट पाइप की जरूरत है, मोटरों की जरूरत है, सबमर्सिबल पाइप की जरूरत है। तो परमात्मा जो है एक दिन के अंदर सारी सामग्री जो है उपलब्ध करवाते हैं और उस गांव को जो है बाढ़ से मुक्त करते हैं। इसके अलावा भी जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जगह जगह वृक्षारोपण का आयोजन जो है हमारे भक्तों के द्वारा गुरु महाराज की कृपा से हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे काम होते हैं। हमारे मेडिकल की जो छात्र है, मेडिकल की जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है देह की, यानी शव की आवश्यकता होती है। तो परमात्मा ने ये आदेश दिया कि बेटा ऐसा करो कि यदि किसी भगत की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो लाश है, उनका जो शव है, उनका जो है देह दान करवाया जाए। इस देह दान करने से उनकी जो देह होगी वो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है सुपुर्द की जाती है और वो देह जो है हमारे मेडिकल छात्रों के लिए जो है अध्ययन के लिए काम आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे संत रामपाल जी महाराज करते हैं। अब पूरे भारत के अंदर 12 बड़े जो है सरलोक आश्रम चल रहे हैं और सरलोक आश्रम के अंदर गरीब बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, उनकी सहायता के लिए जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज बहुत जो है शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए जो है
जो बहन बेटियां बच्चियां जो हमारे स्कूल कॉलेज जाती है उनके लिए वाहन की व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज करते हैं। और इसके अलावा साल में 6 बड़े भंडारे होते हैं। उस भंडारे के अंदर लाखों आदमी जो है अपना जो भरण पोषण करते हैं। इसके अलावा 24 घंटे जो है जब यह सत्संग होती है, भंडारा होता है, 24 घंटे गुरु जी की जो आरती, गुरु जी का जो है सत्संग चलता है, उस सत्संग से प्रभावित होकर जो है नाम दीक्षा लेते हैं और अपना कल्याण करवाते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो फिलहाल जेल में, फिर भी वो इतने समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, इतने समाज को सुखी देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जगत के हिसाब से जेल के अंदर है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार है। वो आध्यात्मिक शक्ति से जो है परिपूर्ण है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से जो है पूरा विश्व के अंदर ये कल्याण हो रहा है। जैसे सूरज जो है हमारे से लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन जो सूर्य की उष्मा है, उस सूर्य की उष्मा जो है पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल रही है। उससे जो लाभ होता है, सभी जीवों का लाभ होता है। पर्यावरण के अंदर जितने भी जीव जंतु है, जितने पेड़ पौधे हैं, सब उसका लाभ ले रहे हैं। उसी प्रकार हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो सत्संग है, उनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा है, उसका प्रभाव जो है सभी लोगों के ऊपर पड़ता है। उसी कारण जो है गुरु जी की जो प्रेरणा से जो है सारा ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ गांव के जो इस परिवार के जो पड़ोसी हैं वो जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, अपने परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मिश्रीलाल बंजारा है, रूपावास राउडनगर के रहने वाले हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि इस मुहिम पर आपके क्या विचार? नहीं, ये विचार बहुत बढ़िया विचार है मैडम। ये जो गरीब लोगों को मिलता है सहायता बावसी की तरफ से, तो बहुत बढ़िया मुहिम है और गरीबों के लिए बहुत आगे भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है बावसी। कितनी जरूरत थी इस परिवार को इसकी मुहिम की, कि इस राशन की? इस परिवार तो बिल्कुल पूरा गांव को समूल मालूम है कि ये परिवार बहुत गरीब परिवार है और अभी उसका दुख का पहाड़ बहुत ज्यादा आया हुआ है और खाने पीने की बहुत ज्यादा समस्या थी। तो बावसी ने ये कृपा की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बावसी के लिए। आजीवन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको मदद दी जाएगी, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत बढ़िया है मैडम। बावसी के लिए मतलब कोई बात की कोई सीमा ही नहीं है। परिवार के लिए तो बहुत ज्यादा समस्या थी नहीं, घर में कोई कमाने वाला बिल्कुल नहीं था, घर चलाने वाले ही कोई नहीं थे, तो बावसी तो कृपा की है, इसलिए बहुत धन्यवाद है बावसी। जैसे कि अभी जो गांव के लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम को देखकर वो भी काफी प्रभावित हुए हैं और काफी ज्यादा धन्यवाद दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए, क्योंकि पूरे गांव को ही पता था इस परिवार की स्थिति और संत रामपाल जी महाराज ने फिलहाल इस परिवार को गोद ले लिया है। दर्शकों, गाँव की जो महिलाएं थी वो भी इस मुहिम से प्रभावित होकर यहाँ पे आई है इसको देखने के लिए, तो आइए इनके विचार भी जानते हैं। चाची जी, क्या कहना चाहोगे इस मुहिम पर? बढ़िया काम था। आज भगवान मिल गया, सब राशन मिलियो, खावा पिया सुविधा नहीं रहती, सब गरीब और आज भी और तो उन्होंने भगवान मिल गया ने सब सुविधा वेगी ने, हम बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चाची जी कहना चाहते हैं कि इस परिवार को अब तो जैसे भगवान ही मिल गया संत रामपाल जी महाराज के रूप में। दर्शकों, हमने जैसे कि अभी यहाँ हम आए और इस परिवार की स्थिति भी हमने देखी और देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ये सामान इनको दिया, जरूरत का सारा सामान दिया, जहाँ तक कि बच्चों के लिए ड्रेस तक दी, शिक्षा का भी ध्यान रखा गया। वास्तव में ये मुहिम आज के जो जरूरतमंद परिवार है, असहाय परिवार है, उनके लिए वरदान सिद्ध हो रही है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके लिए ये मुहिम शुरू की है और वो परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। वास्तव में जब तक संत रामपाल जी महाराज जैसे संत इस पृथ्वी पर हैं, जब तक किसी भी बच्चे को या किसी भी परिवार को राशन के लिए या शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है कि उन्हें हर जरूरतमंद परिवार की भूख मिटानी है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुष्पा देवी जी के घर राशन सामग्री की तीसरी किस्त का राशन पहुंचाया। इसके साथ उनके परिवार की जरूरत को समझते हुए सर्दियों के लिए आवश्यक गर्म कपड़े भी दिए गए। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है SA न्यूज राजस्थान चैनल पर। दर्शकों, आपने नाम सुना है अन्नपूर्णा मुहिम का, जो कि पूरे विश्व में चारों ओर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी रावनगर के ढाणी गांव रूपावास जिला पाली राजस्थान में तीसरी बार यहाँ पर राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए
जरूरतमंद परिवार के पास आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राहत सामग्री लेकर इस ज़रूरतमंद परिवार के पास जा रहे हैं, जो कि इस परिवार को यह राहत सामग्री दी जाएगी। दर्शकों, हमारे साथ वह ज़रूरतमंद परिवार के मुखिया उपस्थित है, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? पुष्पा। जी, ये राहत सामग्री आपको तीसरी बार मिल रही है? तीसरी बार। अच्छा, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी को आपने फ़ोन किया या स्वयं आए? फोन करिए, चमन है। तो दर्शकों, जैसे कि माताजी बता रहे हैं कि इन्होंने फ़ोन करके संत रामपाल जी महाराज को सूचित किया, उसके बाद ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास तीसरी बार राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो दर्शकों, हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से कि ये परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आप इस परिवार के पास तीसरी बार राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से तीसरी बार इस ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है। वो इस प्रकार है, आप देखिए ज़रा। 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है और 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है। और संत रामपाल जी महाराज ने 3 तरह की दालें भेजी है। हरी मूंग की दाल का 1 पैकेट है, पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है, चना दाल का 1 पैकेट है और काले चने हैं। और इसके साथ 1 लीटर सोयाबीन का ऑयल है और अचार है का 1 डब्बा है और एक अमूल स्प्रे सूखा दूध का 1 डब्बा है, जो चाय बनाने के लिए काम आता है। और संत रामपाल जी महाराज ने और नहाने के लिए 2 साबुन भेजे हैं। 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है और सर्फ का पाउडर का 1 पैकेट है, टाटा का नमक का 1 पैकेट है, चाय का 1 पैकेट है, लाल मिर्ची का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, धनिया का 1 पैकेट है, जीरा का 1 पैकेट है और बेसन का 1 पैकेट है। और संत रामपाल जी महाराज ने टिफ़िन भेजा है, जो इन्होंने ज़रूरत के लिए मंगाया था, तो रोटी रखने के लिए नहीं है, तो स्टील का टिफ़िन भेजा है। सर, आपने जो ये राशन सामग्री हमें बताई है, इसके अलावा इस परिवार को और क्या राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है? इसके अलावा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने सर्दियों को ध्यान में रखते हुए ये बहन जी के लिए जैकेट है और 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चों के लिए 2 जैकेट, 1 जैकेट और 1 स्वेटर और पैरों के मोजे बहन जी के लिए और बच्चों के लिए टोपी है। जो ये सभी सर्दियों का जो कपड़े हैं वो भी है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार को भेजी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री के साथ में सर्दी के बचाव के लिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वेटर और टोपे की व्यवस्था भी इस परिवार के लिए की गई है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और अब हम मुखिया से जानते हैं इनके विचार। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये राहत सामग्री आपको मिली है, अब कैसा महसूस हो रहा है? कोई भी मैसेज नहीं, पहले टेंशन रहती है, हमें टेंशन कुछ भी नहीं रहती। रामपाल जी कर पाऊँ। तो दर्शकों, माता जी बता रहे हैं कि इनको पहले जब अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता नहीं मिली, उससे पहले इनको बहुत ही टेंशन होती थी, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री और अन्य ज़रूरत सामान मिल रहे हैं, तब से इनको कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ देख सकते हैं कि इस परिवार के पास एक नोटबुक भी रखी गई है जो आश्रम की तरफ से। इसमें लिखा गया है कि इस परिवार को तीसरी बार राहत सामग्री दी गई है और जिसमें स्टील का टिफ़िन, सर्दी कोट और टोपी, मोजे आदि इस परिवार को दिए गए हैं, जो कि ये तीसरी किस्त है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी किस्त इस परिवार को दी गई थी और इसमें पहली किस्त आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर
परिवार को पहली किस्त दी गई थी। जरूरतमंद परिवार को आश्रम की ओर से एक संपर्क कार्ड प्रदान किया जाता है, जिस पर आश्रम के आवश्यक फोन नंबर अंकित होते हैं। राशन सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पूर्व परिवार उन संपर्क नंबरों पर फोन करके सूचना देता है, जिसके बाद उन्हें पुनः राहत सामग्री उपलब्ध करवा दी जाती है। तो दर्शकों, यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिसमें हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री के अलावा अन्य जरूरत सामग्री इस परिवार को प्रदान की गई है, और ऐसे ही कई परिवार हैं जिनको राशन सामग्री प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही कवरेज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की चौथी किस्त पुष्पा देवी जी के घर पहुंचाई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका हमारे चैनल SA न्यूज राजस्थान में। अभी हम मौजूद है रूपावास, जिला पाली, राजस्थान में। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार को चौथी बार राशन सामग्री प्रदान करने के लिए आए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्यों की टीम है वो परिवार के लिए जो राशन सामग्री है, वह परिवार की जरूरत का जो सामान है वो लेकर परिवार तक पहुंच रहे हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज इस राशन सामग्री में क्या कुछ इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं। दर्शकों, अब वो परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो राशन सामग्री है वो इनको कौन सी बार मिल रही है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पुष्पा। तो आज ये जो राशन सामग्री है वो आज आपको कौन सी बार मिल रही है? चौथी बार। तो आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को फोन किया था या फिर ये खुद ही देने के लिए आए हैं? फोन करिया था। अच्छा, कब किया था आपने फोन? कल ही। दर्शकों, इनका कहना है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को फोन किया था और ये आज राशन सामग्री लेकर के आए हैं। अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए राशन सामग्री में क्या क्या भेजा है। नमस्कार सर। सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? ओंकार दास। आप हमें ये बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए राशन सामग्री में क्या क्या भेजा है। सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है। उस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है जी। 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज। इसी के साथ में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने 3 प्रकार की दालें भेजी हैं जी, जो पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल और काले चने। इसी के साथ में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने 1 डिब्बा सूखा दूध का भेजा है, जो गर्म पानी में घोलकर पी सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं। और 1 लीटर सोयाबीन का ऑयल है और 1 डिब्बा अचार का, जो कभी सब्जी नहीं बने तो खाने में यूज कर सकता है। 2 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, टाटा का सॉल्ट, नमक, चाय पत्ती, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा और इसी के साथ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक बेसन का पैकेट भेजा है। ये सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को चौथी बार दी है जी, और इस परिवार को आजीवन दी जाएगी। जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होगा तब तक ये सामग्री इसी प्रकार दी जाएगी जी। धन्यवाद सर। सच्चा है। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें बताया और आप खुद भी देख सकते हैं, एक परिवार की जो रसोई में काम आने वाली जो सभी प्रकार की चीजें होती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं छोटी से लेकर बड़ी रसोई में काम आने वाली हर एक सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को चौथी बार में उपलब्ध करवा दी है। तो दर्शकों, अब हम बहन जी से वापस जानते हैं कि अब उनका क्या कहना है जब उनको लगातार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद मिल रही है। बहन जी, अब आपका क्या कहना है जब आपको संत रामपाल जी महाराज जीवन भर ये मदद दे रहे हैं? बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज। और मैंने सब आटा है वगैरह है, तेल है, मरचा है, चावल है। अच्छा, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती? कुछ भी नहीं आती। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यार
बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद है, जो हमारे को सामान है वो संत रामपाल जी महाराज भेज रहे हैं और हमें किसी भी प्रकार की अब जो दिक्कत है वो भी नहीं आती है। घर में एक बेटी भी है, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार बेटी। नमस्कार। क्या नाम आपका? कविता। आज राशन सामग्री चौथी बार भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने? हाँ। अच्छा, क्या क्या भेजा है राशन सामग्री में? आटा और चावल, चीनी, आलू, कांदा, तेल और अचार पाउडर और चना की दाल, चार। बेटी, अब कोई दिक्कत तो नहीं आती मम्मी को किसी भी प्रकार की? नहीं। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, परिवार के सदस्यों का भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शकों, ये वो नोटबुक है जिसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राशन सामग्री देने के बाद में एंट्री करके जाते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो आज 30/12/2025 को इनको चौथी बार किट दिया गया है। और इधर की साइड में आप देख पा रहे हो इनको तीसरी बार जब किट दिया गया था वो डेट थी 27/11/2025 और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनको दूसरी बार किट दिया गया था 26/10/2025 को। और इधर की साइड में आप देख पा रहे हैं पहली बार इनको जब किट दिया गया था वो तारीख थी 25/9/2025। और दर्शकों, ये वो कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जब पहली बार परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाते हैं तब दे करके जाते हैं और कह करके जाते हैं कि जब भी इनका जो सामान है वो खत्म होने को आए उससे 1 या 2 दिन पहले ये इस कार्ड में जो नंबर दिए गए हैं उसमें ये कॉल कर देंगे और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की जो टीम है वो इनको फिर से जो राशन की सामग्री है और इनके जो जरूरत का सामान है वो उपलब्ध करवा देंगे। दर्शकों, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, इसका जो नारा है वो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग का आगाज। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवार जो असहाय होते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो घर घर, गांव गांव, शहर शहर, ढाणी में जाकर ढूंढते हैं और उन तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर प्रकार की जो जरूरत है जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान आदि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य असहाय परिवारों को इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध करवाते हैं। दर्शकों, हमें जानकारी मिली थी कि आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य चौथी बार राशन सामग्री प्रदान करने के लिए आए हैं। इसी की जो जानकारी है वो यहाँ पर हम जुटाने के लिए आए थे। हम यहाँ पर आए और हमने परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की। वास्तव में ये जो मदद है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को चौथी बार मिली है। तो दर्शकों, ऐसे महान संत का हमारी ऐसे न्यूज राजस्थान की टीम है वो भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करती है जो ऐसे परोपकार के कार्य कर रहे हैं और समाज का उत्थान करते हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।